नमस्कार दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस खूबसूरत सी सीरीज में, जहां पर आपको मैं यह बताने वाला हूं आप अपने जीवन में किस तरीके से रिच माइंडसेट को प्राप्त करें, ताकि आप भरपूर रहें अपने रिश्ते को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर और वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी यानी धन और संसाधन को लेकर, और आपके जीवन में जो चाहो आपको वह मिलता रहे। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस सीरीज को देख रहे होंगे और अब आप जो भी मैंने कहा है उसमें एक्शन भी ले रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आपने जो भी किया होगा आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा, अगर आप कर रहे हैं तो। और नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर आपसे एक बात कहता हूं कि आप उसे जरूर कीजिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे सर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो भी मिलती रहे लगातार। और आज का मैं जो पैटर्न है वो मैं पैटर्न सबसे भयानक पैटर्न बताने वाला हूं। ये पैटर्न अमीरों में भी है, गरीबों में भी है, हर हर शख्स में है। सॉरी, माफी चाहता हूं पर सॉरी। और इस पैटर्न को हटाने के बाद आप आपकी जो इनर कोर है ना, भीतर की दुनिया है, जो भीतर का जो न्यायालय है, भीतर का जो, जैसे मैं कहता हूं कि जब आपको सामने वाला कुछ कह ना पाए, बोलने की जरूरत ना पड़े, जब आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं कौन हूं, अंदर से बदला हुआ दिखाई दे आपको, वो मिलेगा आपको इस पैटर्न को हटाने के बाद, ब्रेक करने के बाद। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो मैं इस पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं कि हम ज्यादातर जो इस दुनिया में लोग हैं वो शो ऑफ यानी दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं, और उस दुनिया में वह अपने ओरिजिनलिटी को यानी अपनी रियल को, जो रियल है हम, उसको कहीं दबा देते हैं। उस शख्स को जो भीतर बैठकर जीना चाहता है, जो चाहता है कि उसको जीवन मिले, जो चाहता है कि वो दुनिया में एक आनंदित पूर्ण से जीवन को जिए, जो चाहता है कि वो आजाद रहे, जो चाहता है कि जीवन ये उसके लिए बना है, वो चाहता है स्वतंत्र रहना। हम एक फियर में उसको, जिंदगी को, जिंदगी की ओर झोंक देते हैं, धक्का दे देते हैं। उस पैटर्न से अगर आप निकल गए सर, तो फिर आपको एक महान और एक फिलैंथ्रोपिस्ट और एक ऐसा व्यक्ति बनने में कोई नहीं रोक सकता। सबसे खतरनाक और जहरीला पैटर्न है ये, सबसे खतरनाक और जहरीला। और इस पैटर्न में अच्छे अच्छे रजवाड़े बर्बाद हुए हैं, अच्छे अच्छे रजवाड़े बर्बाद हुए हैं। हमारा भारत देश भी अगर देखा जाए तो इसी वजह से बर्बाद हुआ है, उन्हीं शो ऑफ वाले राजाओं की वजह से हमें मुगलों के यहाँ 500 साल गुलामी करनी पड़ी, मुगलों की। हमसे हमसे ज्यादा कोई चालाक नहीं था, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, केवल इसी पैटर्न की वजह से, शो ऑफ की पैटर्न की वजह से इतना। और चलो एक बात तो मुझे समझ में आती है, जिसके पास है वो दिखाए तो चलो ठीक है उसके पास, लेकिन जिसके पास नहीं है वो दिखाए तो ये कितना बड़ा जहर है। उसे मैं होलोनेस कहता हूं, खोखलापन। अक्सर मैं एक कहानी भी सुनाता हूं कि एक आदमी एक जगह से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक पुतला खड़ा हुआ है जो खेतों में खड़ा कर देते हैं, ताकि उससे जानवर चिड़िया ना उस खेतों की चीजों को, फसल को बर्बाद करें। उसे हम स्कैर क्रो कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सब लोग अलग अलग लैंग्वेज कहते हैं, कोई पुतला कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन जब भी कोई उस शख्स उससे गुजर रहा था, एक शख्स उससे गुजर रहा था, उसने देखा कि वहां पे वो पुतला है, तो उससे पुतले से पूछा कि तुम क्या काम करते हो। उसने बोला कि मैं डराने का काम करता हूँ। उसने बोला वाओ, ये तो मैं भी करूंगा, ये तो बहुत अच्छा काम है। कह रहा तुम नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दूसरों को डराने के लिए खोखला बनना पड़ता है।
तो वो शो ऑफ क्या है? दूसरों को डराना ही तो है, नीचे ही तो दिखाना है, या अपने आप को उच्चतम दिखाना है कि मैं बहुत। एड़ी ऊंची कर लेने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते सर। एड़ी उठा लेने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते। ना कोई ऐसा इत्र बना जिससे चरित्र महक जाए। चरित्र तब महकता है जब आप सत्यता में जीते हैं। अपने अंदर के न्यायालय से आपसे पूछते हैं क्या मैं गलत हूं क्या? तब अंदर से एक आवाज आती है, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल सत्य हैं। और वो भी कॉन्ग्रुएंस स्टेट में, यानी अनुकूलता में। ऐसे नहीं कि मैं घबरा भी रहा हूं, मैं गलत हूं क्या, नहीं, ये तो नहीं है। एकदम नॉर्मल स्टेट में जब आप अपने आप से प्रश्न करते हैं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, तब आपकी अवस्था एकदम पूर्ण रूप से एक समान अवस्था होती है, जो सिद्ध पुरुष की अवस्था होती है। तब आप एक जीवन को जी रहे होते हैं। वहां से एक खोखलापन, ये शो ऑफ हट जाता है, और फिर आपको एक स्वरूप मिलता है सर, जिस स्वरूप की कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। आप उस जीवन को जीते हैं जिसकी लोग कामना करते हैं। आपको एक ऐसा चरित्र मिलता है, जब आप कहीं भी जाएं, मिट्टी को सोला छू ले तो सोना बन जाए। यूनिकॉर्न फ्रिक्वेंसी में जीते हैं आप। फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, जो चाहो वो सब मिलता है आपको। क्या ये कमाल की बात नहीं बताई मैंने आपको? क्या ये मैं सच में एक इंफॉर्मेटिव बात नहीं बताई मैंने आपको? क्या वो सच में ये प्रैक्टिकल बात नहीं बताई मैंने आपको? क्या ये दर्द नहीं है जिसमें हर मनुष्य जी रहा है कि ला मैं ये खरीद लूं, इस पड़ोसी को दिखा दूंगा, चल मैं आज ससुराल में ये लेके जाऊंगा तो मैं ये दिखा लूं, चल आज मैं ये कपड़े पहन के ऑफिस जाऊंगा तो देखते हैं लोग मुझे क्या बोलेंगे, आज मैं ये कर लूं, आज मैं ऐसे बाल कर लूं, आज मैं ये फलाना चीज पहन लूं, आज मैं ये पहन लूं। कहते नहीं है कि मोर लो सेल्फ इमेज बिग ज्वेलरी, यानी जितनी बड़ी ज्वेलरी पहनी होगी उतनी ही उसकी आत्म छवि छोटी होगी, उतना ही वो शख्स खोखला होगा। देखो आप किसी भी शख्स को, जो महान शख्स होगा, जो ग्रेट पर्सन होगा, उसने बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए होंगे। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं इन वहां की बात नहीं करता, मैं एक साधारण जीवन की बात करता हूँ, क्योंकि पार्टी में तो सभी मुखौटा लगा के जाते हैं, और एक मुखौटे को देखने के लिए सब मुखौटे लगा के आते हैं। मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो महान लोग हैं ना, वो भी, जो सच में महान है, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सच में महान है वो भी पार्टी में सिंपल एकदम बन के जाते हैं। देखिएगा कभी आप जब उस चीज को देखेंगे, भापेंगे, तब आपको पता चलेगा। जो, बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ, जो बेडौल शरीर का होगा, जो सुंदर नहीं होगा, जिसके पास कोई, जिसको कहीं और से कोई वैल्यू नहीं मिल रही होगी, कोई उसकी कोई खुद की अंदर की आत्म छवि नहीं होगी, वो ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे, ज्यादा चोचलेबाजी में होगा, ज्यादा नाटक कर रहा होगा। आपको देख तुरंत आप भाप लेंगे इस चीज को। आप बोलेंगे तो बेकार इंसान है, खोखला इंसान है, उसके पास आप 10 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतनी डींगे मार रहा होगा अपनी कि आपको 10 मिनट उसके साथ खड़ा होना दुश्वार सा लगेगा सर। इसलिए इस पैटर्न से और इस पैटर्न के लोगों से, दोनों से किलोमीटरों दूर रहे सर आप। अगर आप सच में महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, सच में फिलैंथ्रोपिस्ट बनना चाहते हैं, सच में एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो जीवन, लोगों की जीवन में वैल्यू ऐड करे, इस शो ऑफ के पैटर्न से, और मुश्किल है, आप नोटिस कीजिएगा। अब इस पैटर्न को दूर करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो इस पैटर्न को दूर करने के लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप से, स्वयं से पूछे कि आपके जीवन का मकसद क्या है। अपनी अपने जीवन का पर्पस ढूंढिए। क्या आप उस पर्पस पर काम कर रहे हैं? आप अपनी वैल्यूज फाइंड कीजिए, आपकी वैल्यूज क्या है। उदाहरण के तौर पर, जिसका जीवन का पर्पस होगा कि अपने परिवार को खुश रखना, तो क्या वो पैसा ऐसी जगह बर्बाद करेगा जहां पे खोखलापन हो? नहीं। इसीलिए ज्यादातर शादी होने के बाद लोगों के बहुत सारे ऐसे गलत पैटर्न, शो ऑफ वाले पैटर्न बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये कितनी कमाल की बात बताई मैंने सर आपको। इसीलिए आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढेंगे, और ढूंढेंगे अपने, और उद्देश्य कहां से मिलता है?
अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को यहाँ उद्देश्य मिलता है, उनको तरक्की देखकर, खुश देखकर, या आप किस तकलीफ में बचपन में जिए थे, आप उस तकलीफ में किसी और को नहीं जीने देंगे। यहां से पर्पस निकलते हैं। आप अपने माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के जब देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं कि अब मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जब अपने बच्चों को, जीवन को देखते हैं कि मैंने अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया मैं, या मैं अच्छे जीवन को नहीं बिता पाया, मैं अपने बच्चों को नहीं बिता उस जीवन में, यहां से पर्पस निकलते हैं आपके। पर्पस बनाइएगा, आज से डायरी पेन लीजिएगा, देखिए आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और दूसरा, अपनी वैल्यूज पे जिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? खोके पे खड़े होके फालतू में सिगरेट फूकना, धुआं फूकना, पैसा बर्बाद करना, वो क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है? नहीं। जब आप अपने जीवन का पर्पस बना लेंगे तो वैल्यूज पे काम करेंगे, तो आपके अंदर से शो ऑफ, खोखलापन, होलोनेस तुरंत खत्म हो जाएगा सर, तुरंत। और इस एक्टिविटी को करिएगा अभी। जब करेंगे तभी जीवन बदलेगा। होल वर्ल्ड इज गिविंग यू ज्ञान, बट नो वन गिविंग यू एक्शन प्लान। मैंने आपको एक्शन प्लान दिया है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये करिए, आप फिर अपने जीवन को नोटिस कीजिए, देखिएगा फिर अपने जीवन को। लगातार 15-20 दिन इस चीज को करिएगा, और फिर 20 दिन के पहले के अपने जीवन को देखिएगा, आप क्या क्या बर्बाद कर रहे थे। आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि आपका जीवन किस तरीके से था, और आपने किस तरीके से उसे बर्बाद कर दिया था। और अब आपको यह पता चलेगा, जब आप अपने जीवन के पर्पस को बनाएंगे, इंपॉर्टेंट बनाएंगे, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वैल्यूज पर काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके लिए अब जीवन महत्वपूर्ण कितना है। तो इस चीज को कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगे। और एक महत्वपूर्ण संदेश, कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर लेवल पर जीना चाहते हैं, तो मैंने कुछ कोर्सेज बनाए हैं आपके लिए। और वो सारे कोर्सेज सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। यानी मैं उस पर काम नहीं करता जो दुनिया कर रही है, लीफ पर काम नहीं करता, मैं रूट्स पर काम करता हूँ, जड़ों पर काम करता हूँ। और वहां से आपको मिलेगा एक उच्चतम जीवन। आप अपने सालाना इनकम को मंथली इनकम में तब्दील कर पाएंगे। आप अपनी लड़ाई से लड़ाई वाले रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे। और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा कोर्स में एनरोल करना है, कौन सा चाहिए, ताकि आपकी सबकॉन्शियस माइंड इग्नाइट हो, यूनिवर्सल पावर से आपको जो चाहिए वो आपको मिलता रहे। आपका इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाए, और अपने मन के घोड़ों की लगामों पे अपनी लगाम कस पाए, और अपने जीवन को एक बेहतर राह पे जिए। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। और मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। आपके धन और संसाधन, आप हमेशा संसाधन पूर्ण रहे, आपके खेत खलियान, आपके बाग बगीचे, आपका बटुआ, आपका बैंक अकाउंट हमेशा बढ़ा रहे, ये मैं दिल से दुआ करता हूं। और मैं अब आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।